Good evening, everyone. Today we are going to learn Chapter 7 Time of Supply, Section 12 to Section 14 तक कर रहे हैं. फर्स्ट हम कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12. मैंने आपको बताया था 12 जो है वो गुड्स से रिलेटेड है. तो आज हम MCQ करेंगे सेक्शन 12 से रिलेटेड. सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 इंट्रोडक्शन के बारे में है. मतलब गुड्स से रिलेटेड जो हम टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हैं वो सेक्शन 12 में रहता है. आगे सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्जेस है. इसको हम नॉर्मल केसेस भी बोलते हैं. फर्स्ट है हमारा व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्जेस. तो आंसर है अर्लियर ऑफ ए एंड बी. अर्लियर ऑफ ए एंड बी. इन्होंने बोला फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा. तो अर्लियर ऑफ ए एंड बी आएगा. आप बोलोगे सर कैसे. तो रूल में हमने मेंशन किया है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्जेस में. सेकेंड है हमारा द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट शैल बी. तो आंसर क्या आएगा सी. The date on which the payment is entered in his books of account or the date on which the payment is credited to his bank account whichever is earlier. मतलब सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिटेड हुआ पेमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया उसमें से जो अर्लियर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा सप्लायर रिसीव द पेमेंट. समझे. तो पेमेंट के बारे में पूछा ना. तो पेमेंट दो तरीके के होते हैं. एक पेमेंट बुक में रिकॉर्ड करते हैं और दूसरा क्रेडिटेड होना चाहिए बैंक अकाउंट से. तो बीचेवर इज अर्लियर. तो सी आंसर आएगा. थर्ड मिस्टर A sold goods to Mr. B. Determine time of supply in accordance with the provision of Section 12 of the CGST Act 2017. In case of supply involve movement of goods. तो involve movement of goods मैंने बताया था फर्स्ट रूल. सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में बताया था मैंने मूवमेंट ऑफ गुड्स. उसके अंदर क्या क्या लेते हैं. उसके अंदर क्या क्या लेते हैं. डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, ध्यान दीजिए, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट लेंगे. मतलब क्या लेंगे रूल में. डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट. आप बोलोगे सर डेट व्हेन गुड्स मेड आर अवेलेबल टू द रेसिपिएंट लेना है क्या. नहीं. ये तीनों में से जो अर्लियर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई. तो अर्लियर कौन सा है 1 अक्टूबर. तो 1 अक्टूबर क्या हो जाएगा हमारा मूवमेंट ऑफ गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई 1 अक्टूबर 2019. मतलब पहला ऑप्शन. समझे मेरी बात. आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं. देखिए
अभी हम कर रहे हैं 4। देखिए 4, Mr. A sold goods to Mr. B, determined time of supply in accordance with the provision of section 12 of the CGST Act, supply the movement of goods। बताया ना मैंने। अभी क्या लेना हमको, क्या लेना हमको, बोलिए। डेट ऑफ रिमूवल बराबर, डेट ऑफ इनवॉइस हुआ क्लियर, फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ये तीनों में से जो अर्लियर होगा, तो अर्लियर कौन सा है, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है 5th, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द CGST एक्ट 2017, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो क्या लेना है, बोलिए। डेट ऑफ इनवॉइस क्या आएगा, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ गुड्स मेड अवेलेबल, रेसिपिएंट दिया गया है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है बराबर। तो इसमें से अर्लियर कौन सा है, डेट ऑफ इनवॉइस इज ए टाइम ऑफ सप्लाई। 6, determine the time of supply in accordance with the provision of section 12 CGST, supply the movement of goods। डेट ऑफ रिमूवल दिया गया है, डेट ऑफ इनवॉइस दिया गया है, डेट ऑफ गुड्स मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट दिया गया है, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दिया गया है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, अर्लियर लेंगे। तो अर्लियर क्या है, 1 अक्टूबर 2019। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दिया गया है 6 का, हाँ देखिए क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस बिचेवरी जालिए 1 अक्टूबर 2019। 7, डिटरमाइन द time of supply in accordance with the provision section 12, supply the movement of goods, date of removal, date of invoice, date of payment। तो क्या आएगा, बोलिए क्या आएगा, 7, बोलिए क्या आएगा, डेट ऑफ इनवॉइस आएगा। बराबर ना, एंड 2 मिनट रुकिए, देखते हैं आंसर। तो इसमें अर्लियर क्या है, बोलिए। डेट ऑफ पेमेंट अर्लियर है ना, तो ये हमारा हो जाएगा डी, डेट ऑफ अर्लियर है ना हमारा। 8 पे जाते हैं। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स, मिस्टर बी डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो क्या बोला था मैंने, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, whichever is earlier। तो whichever is earlier क्या है, 2 अक्टूबर। तो ये हमारा हो जाएगा 8 का ए, 2 अक्टूबर। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस आर सप्लाइड ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, 9। तो इसमें हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, बोलिए। फर्स्ट क्या दिया गया है, रिमूवल दिया गया है। रिमूवल का मैंने बोला था आफ्टर 6 मंथ लेते हैं।
6 मंथ का डेट लेंगे। फिर इशू ऑफ इनवॉइस दिया गया है, बराबर ना। एक्सेप्टेंस बाय द रेसिपिएंट ये लेते नहीं है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट लेते, तो बीचेवर इज अर्लियर, तो क्या आ जाएगा, बोलिए, इशू ऑफ इनवॉइस आ जाएगा, बराबर ना। क्योंकि रिमूवल ऑफ गुड्स का आफ्टर 6 मंथ ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जून, बराबर ना, 20। फिर आफ्टर 6 मंथ हो गया, इशू ऑफ इनवॉइस 15/12 को है और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 25/12 को है, तो बीच एवर इज अर्लियर, तीनों में से अर्लियर। आप बोलोगे सर रिमूवल ऑफ गुड्स को नहीं लेंगे क्या, नहीं, उसको कन्वर्ट किया ना हमने आफ्टर 6 मंथ में, तो आफ्टर 6 मंथ को लेना है, इशू ऑफ इनवॉइस को लेना है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को लेना है, ये तीनों में से जो अर्लियर होगा, तो इशू ऑफ इनवॉइस हमारा अर्लियर है, यही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है देखिए 10, where the supplier of taxable goods receive an amount up to dash in the excess of the amount indicated tax invoice, and the time of supply of the extent of such excess amount shall be at the option said the supplier be the date of issue of invoice in respect of excess amount। तो excess amount कितना देना है, 1000 A, and the time of supply of extent related to the addition in value by way of interest, late fees and delay payment of any consideration shall be the date on which, तो ये मैंने क्या बोला था, कौन सा है, सेक्शन 12(6), बराबर ना, इंटरेस्ट और लेट फीस वाला। तो उसमें क्या बोला था मैंने, एडिशन इन वैल्यू, तो एडिशन इन वैल्यू यही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। अभी टैक्स इनवॉइस वाला देखते हैं। टैक्स इनवॉइस 12, टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इशूड बाय डैश ऑन सप्लाई मेड बाय हिम। तो टैक्स इनवॉइस कौन इशूड कर सकता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन नॉट पेइंग ए टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम। रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स इनवॉइस बनाएगा, सी ऑप्शन। 13, एन इनवॉइस मस्ट बी इशूड, कौन इशूड करेगा, कब इशूड होगा इनवॉइस, एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, जब रिमूव होगा गुड्स तभी होता है इनवॉइस इशूड किया जाता है। 14, in case of goods sent to the sale on approval basis invoice has to be issued। तो क्या आएगा, क्या आएगा, फर्स्ट नहीं आएगा, सेकेंड बी नहीं आएगा। देखिए क्या आएगा, सी 14 का, when the recipient receive the goods or 6 month from the date of supply whichever is earlier, मैंने बोला था ना after 6 month। 15, where the goods are being sent or taken on approval for sales, return or remove before the supply take place, the invoice shall be issued earlier of A and B। मतलब बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई या 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, ये मैंने बताया था, गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस।
Next 16. GST, a dealer has sent some goods to CST, another dealer to for sales on approval basis. In the absence of confirmation after 6 months, it will be treated as deemed supply of goods. डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स उसको बोलते हैं कंफर्मेशन के लिए. रिवर्स चार्ज. रिवर्स चार्ज मैंने बोला था किसमें आएगा, सेक्शन 12(3) बराबर ना. और रूल याद रखना. हाँ 70. What is the time of supply of goods liable to tax under reverse charge mechanism? बोलिए. अर्लियर ऑफ ए और बी और सी, ये हमारा आंसर आएगा. यहां पे इन्होंने रूल ही बता दिया. देखिए रूल क्या है. सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. रूल क्या है. डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. तो ये तीनों में से जो अर्लियर होगा वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा. 18. डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द CGST. Act 2017. In case of recipient of goods is liable to pay tax under reverse charge mechanism. तो क्या हो जाएगा. डेट ऑफ इनवॉइस. आप बोलोगे सर कैसे, तो अभी रूल ऊपर बताया ना मैंने. डेट ऑफ इनवॉइस उसका क्या करना है, 30 days लेना. आफ्टर 30 days तो क्या मिलेगा, 31/10/19 ये डेट आएगा. फिर पेमेंट वाला डेट आएगा, रिसिप्ट ऑफ गुड्स वाला, बराबर ना. फिर पेमेंट वाला, फिर बैंक वाला. तो अर्लियर क्या है इसमें से, बोलिए बोलिए. अर्लियर क्या है, 1/10/2019 बराबर ना. आगे बढ़ते हैं. वाउचर. ये वाउचर किस में आता है, बोलिए. सेक्शन 12(4) में आता है. What is the time of supply of voucher when the goods with respect of voucher is identifiable. तो मैंने आइडेंटिफिएबल के केस में क्या बोला था, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर. आइडेंटिफिएबल होगा तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा. मतलब मालिक ने हमको वाउचर दिया, बोला ये वाउचर होटल में चलेगा, तो आइडेंटिफिएबल है वाउचर, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है. व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई वाउचर व्हेन द सप्लाई विद द रिस्पेक्ट ऑफ टू द वाउचर इज नॉट आइडेंटिफिएबल. तो क्या होगा, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, यही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है. समझे मेरी बात. मतलब नॉट आइडेंटिफिएबल है, मालिक ने दिया हमको वाउचर, बोला किधर भी चलेगा, बट टाइम ऑफ सप्लाई कब डिसाइड होगा, जब रिडीम होगा, जब इस्तेमाल करेंगे. नॉट आइडेंटिफिएबल के अंदर जब वाउचर इस्तेमाल होता है तब क्या होता है, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर ही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाता है. 21. व्हाट इज द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. बोलिए क्या हो जाएगा, अर्लियर ऑफ ए एंड बी.
डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिटेड इनटू द बैंक अकाउंट, डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया पेमेंट का वो आएगा, और डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिटेड इनटू द बैंक अकाउंट, तो ए और बी विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से। डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ चेक इनटू द बैंक अकाउंट नहीं आएगा, डिपॉजिट से लेना देना नहीं है, बुक में रिकॉर्ड किया और बैंक में क्या हुआ, क्रेडिटेड हुआ, उससे लेना देना है। 22, XYZ Limited had purchased for its employee 100 voucher dated 24/2/2019 worth 1000 from ABC Limited, a footwear मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द वाउचर वेयर इशूड, ध्यान दीजिए, उन्होंने वाउचर दिया है फुटवेयर के नाम पे, तो इशूड कब किया, 25/2/2019, यही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। समझे मेरी बात? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जब आइडेंटिफिएबल होगा वाउचर तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर वही डेट हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिफिएबल है ना, फुटवेयर में वाउचर को इस्तेमाल करना है। समझे मेरी बात? तो 25 Feb 2019 डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इज ए टाइम ऑफ सप्लाई। यहां पे हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का गुड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, उसका एमसीक्यू बनाएंगे, सर्विस से रिलेटेड सेक्शन 13 से रिलेटेड क्वेश्चन को हम वीडियो में रखेंगे, उसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं लेक्चर को। आप इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए लोगों को, उससे बेनिफिट होगा सबको, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।